अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन आपके पास क्या होता है? हम अभी तक हमने डेविएशन का कुछ भी नहीं पढ़ा था। अब हमारे पास जो टॉपिक है अब मीन डेविएशन। जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपना, जिसमें हमने सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन पढ़े थे, अपने यहाँ पर सारी डेविएशंस पढ़ी थी। ठीक है, आप हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? ये जो आपके पास है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें हमने पढ़ा था रेंज और कोटाइल डेविएशन। इसी तरह इसका अगला नेक्स्ट पार्ट है वो है आपके पास मीन डेविएशन। ठीक है, अब हम मीन डेविएशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि मीन डेविएशन होता क्या है हमारे पास। ठीक है, ये कस्टमाइज वीडियो है फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की, क्योंकि आप लोगों का सेम टॉपिक है और मैं इसको इसलिए रिलेट करके बना रही हूँ ताकि ये जो हमारे पास थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियस नहीं पढ़ी हुई स्टैट, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब आपके पास जो मीन डेविएशन है वो आपके पास होता क्या है और आपने इसको सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, अब मैं दोनों बुक से आपको रिलेट करके दिखाती हूँ। देखें, यहाँ पर देखो मीन डेविएशन का आपके पास सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है। ये भी आपके पास एवरेज है। ठीक है, और इसमें आप क्या करते हो, अपनी ऑब्जर्वेशन में से एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हो। ठीक, अब मीन डेविएशन अबाउट मीन, पहला आपके पास है मीन डेविएशन अबाउट मीन। सिंपल आपके पास क्या होता है, समेशन मॉड x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। अब आपके पास ये देखो, आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ है, अब आपके पास यहाँ पर फर्स्ट फार्मूले में अबाउट मीन है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स बार आ रहा है। जब वो कहता है अबाउट मीडियन, तो ये मीडियन का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मीडियन आ रहा है। जब मॉड कहेगा तो यहाँ पर आपके पास मॉड आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले आपके पास क्या है, अबाउट मीन है, तो आप क्या करते हो, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। अब ये मॉड और ये एक्स बार का क्या रिलेशन है आपके पास? सिंपल, आपके पास कोई भी डाटा होता है, कोई भी डाटा लाइक आपको वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, कोई भी काउंटिंग आपको दी हुई होगी। ठीक है, आप उसमें से पहले मीन निकालोगे, फिर उस मीन को अपनी हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करके आप उसका मॉड लोगे। मॉड का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय एन कर दोगे। अब यहाँ से बुक पे आप एग्जाम्पल देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखो आप लोग, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, आपने सबसे पहले उसमें क्या किया, एक मीन कैलकुलेट कर लिया, फिर उसमें से मीडियन कैलकुलेट कर लिया, फिर उसमें से आपने मॉड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले ये मार्क्स ये सारी आपने क्या की, इसकी एक्स की वैल्यूज़ लिख ली। ठीक, फिर जब आपने निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आपने क्या किया, जितनी ऑब्जर्वेशन में थी उसमें से एक्स को माइनस कर लिया। अब देखो, 4 में से अगर मैं माइनस करूँ 8.89, तो मेरे पास -4.89 आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मॉड है, मॉड की वजह से क्या हुआ, जो माइनस था वो ख़त्म हो गया। माइनस को हमने कंसीडर ही नहीं किया, उस माइनस को हमने छोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह सारी वैल्यूज़ आपकी ये वाली कैलकुलेट हुई। नेक्स्ट आपके पास है मीडियन, यानी आप निकालोगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो आप क्या करते हो कि इसमें जो मीडियन आपके पास ये जो 9 आया, आप अपनी हर वैल्यू में से 9 को माइनस करते जाते हो। ठीक है, तो आपके पास ये मीडियन वाला कॉलम आ जाता है। इसी तरह आपके पास मॉड है। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल आया, समीशन एक्स माइनस एक्स बार, समीशन एक्स माइनस मीडियन, समीशन एक्स माइनस मॉड। ठीक है, अब ये टोटल एन कितनी है, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन है 9। तो आपने क्या किया, टोटल ऑब्जर्वेशन 9 है, तो आपने यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया। ये देखो, यहाँ से ये कैलकुलेट हो गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पहले आप क्या करोगे, प्रॉपर अपना मीन निकालोगे। अगर मीडियन के थ्रू करना है तो पहले मीडियन निकालोगे, फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे। और लास्ट एक ही चीज़ है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई करोगे अपने लास्ट वाले कॉलम में। देखो यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में 4.6 वाले में। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक, अब हम यहाँ से देखते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गया कि अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मॉड, इसको आपने मीन डेविएशन कैसे निकालना है। ठीक है, अब इसके कॉफिशिएंट्स हैं। इसके कॉफिशिएंट्स में आपके पास क्या आ जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सिंपल आपके पास क्या है, जो आप मीन डेविएशन यहाँ से मीन का निकालोगे, यानी ये जो पूरा क्वेश्चन आपने ये पूरा प्रोसेस किया हुआ होगा, इसको आप डिवाइड कर दोगे। अगर अबाउट मीन कर रहे हो तो आप उसे मीन से डिवाइड कर दोगे, अगर मीडियन कर रहे हो तो उसका जो आंसर आया वो उसे मीडियन से डिवाइड कर दोगे, और अगर अबाउट मॉड कर रहे हो तो मॉड से उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपकी जो एग्जाम्पल हुई है उसमें आपके पास ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ है। यहाँ पर देखो कॉफिशिएंट निकाला हुआ है इन्होंने, कॉफिशिएंट ऑफ मीडियन के थ्रू निकाला हुआ है। ठीक है, जो मीन डेविएशन का आंसर आया है उसको इन्होंने मीडियन से सिर्फ डिवाइड कर दिया। ऊपर भी देख लो, आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन मॉड निकला हुआ है, वो यहाँ नीचे कॉफिशिएंट निकला हुआ है। ठीक है, इसी तरह मैं अब यहाँ थर्ड ईयर की बुक है, इसमें से देख लेते हैं जो एग्जाम्पल हुई हुई है उसमें कैसे किया हुआ है। जो थर्ड ईयर की बुक दे के फर्स्ट ईयर वाले बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, उनके लिए नहीं है ये थर्ड ईयर वालों के लिए। ठीक है, यहाँ से देखें,
ये आपकी एग्जाम्पल हुई है, ठीक है। यहाँ से देखो इन्होंने पहले नेगेटिव, यहाँ पर आप देखो अपने एग्जाम्पल में 4.3 में सिंपल ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ठीक है। पहले इसका मीन निकाल लिया और इन्होंने इसका मीडियन निकाल लिया, ठीक है। फिर एक्स वाली ऑब्जर्वेशन में से जो मीन था उसको माइनस किया। यहाँ पर देखो नेगेटिव वैल्यू आपके पास रिमेनिंग है। उसके बाद इन्होंने उसका जब एब्सोल्यूट लिया, जब उसमें इन्होंने मॉड लगाया तो नेगेटिव वैल्यूज़ ख़त्म हो गई आपके पास, ठीक है। फिर उसका सम लेके इन्होंने नीचे मीन डेविएशन निकाला। इसी तरह मीडियन में भी यही किया हुआ इन्होंने। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी यानी जो मॉड की वजह से जो नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो ख़त्म हो गई, फिर आपके पास ये नीचे आंसर आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पूरा क्वेश्चन इसी तरह आगे सॉल्व हुआ है, ठीक है। जो चीज़ आपको समझना है फिर आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बेसिक चीज़ क्या है, आप ये वाली फॉर्म निकालने के बाद आपने इसको एफ से लाजमी मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास ये वाली कैलकुलेशन आएगी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप और अनग्रुप डाटा में इतना फ़र्क तो है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट ईयर का भी यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखिए आपके पास आ गया वेरिएंस और ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपका एब्सोल्यूट वाले का लास्ट पार्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका आपस में रिलेशन क्या है, ये आपके पास एस स्क्वेयर होता है और ये आपके पास एस होता है। सिंपल इतना फ़र्क है कि वेरिएंस के ऊपर स्क्वेयर आ जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जो है वो स्क्वेयर नहीं आता, सिर्फ अंडर रूट ले लेते हैं उसके फॉर्मूले का। यहाँ पर आप देखें, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट फार्मूले, आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंट फार्मूले क्यों होते हैं हमारे पास? इसके डिफरेंट फार्मूले हमारे पास इसलिए होते हैं कि हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व कर सकें, जो अकॉर्डिंग टू डाटा होता है हमारे पास, तो हम उसके हिसाब से जो सूटेबल डाटा के हिसाब से हमें फार्मूला लगता है हम उसे यूज़ करते हैं। जो ईजीली हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाए, जो हमारे पास पड़ा हुआ हो, हम उससे इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये एब्सोल्यूट वाले से देखें, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम आता स्क्वायर ले लेते हैं तो हम इजीली यहाँ से वेरिएंस निकाल सकते हैं, और इसका अंडर रूट ले लें तो हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है, अगर इसका जो भी इसका आंसर आता है आप उसका अंडर रूट ले लेते हो तो आपके पास क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाता है। ये वेरिएंस है, स्क्वायर डला हुआ है, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं डला होगा, वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले एक फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर मैंने जो लिखा था वेरिएंस का, वो क्या लिखा हुआ था, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। जैसे आपने यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला था, उसी तरह यहाँ पर आपने वेरिएंस को निकाल के उसका स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आ गई। और अगर आपके पास ये ग्रुप डाटा होता है तो साथ सिर्फ आप f मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक। नेक्स्ट आपके पास इसका जो फार्मूला है वो क्या है आपके पास, इसका जो नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास, उसमें क्या आपके पास समीशन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ये ग्रुप डाटा में आ जाता है तो वहाँ पर आप क्या करते हो, f साथ मल्टीप्लाई करते हो, समीशन f ऑफ x का स्क्वायर माइनस समीशन ओवर समीशन f माइनस समीशन f ऑफ x डिवाइड बाय समीशन f का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपके पास जैसा डाटा होगा, जो आपको इजी लगता है, आप इन दोनों में से वो फॉर्मूले लगा सकते हो। अगर आप इन्हीं के ऊपर अंडर रूट ले लेते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, ठीक है। इसी तरह आगे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक में होगा, पहले मैं इसको आपको ये वाले पूरे कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद आप देखो, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। अब जहाँ पर ये म्यू डाला हुआ है तो वो आपके लिए क्या है, पॉपुलेशन डाटा है। जो बेसिक फॉर्मूला आपके माइंड में फ़िलहाल वही होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये देखें आपके पास जो है ग्रुप डाटा से एन ग्रुप डाटा ये आ गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो ये दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट ईयर वाली बुक में भी सब कुछ डिटेल में आपके पास एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। अभी इसकी एक एग्जांपल है जो मैंने खुद से की हुई है आपके पास, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पर क्या किया है, खुद से x की वैल्यूज़ ले ली हैं, ठीक है, और मैंने उसमें खुद से ही फ्रिक्वेंसी बनाई है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, नीचे फार्मूला लिख लिया। मैंने कहा जो इजी आपके पास फिजिबल हो, जो इजी होता है फार्मूला कैलकुलेट करना, मैंने वो वाला ले लिया, ठीक है। मुझे ये वाला पसंद है इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले x का स्क्वायर निकाल लिया, फिर x स्क्वायर का जो कॉलम आया उसको मैंने मल्टीप्लाई किया f से, तो नेक्स्ट कॉलम आ गया मेरे पास, यानी f और x स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट वाला था मेरे पास x और f।
अब इनका जो टोटल आया, अब जहाँ जहाँ जिसकी जो वैल्यू थी मैंने उसकी वैल्यू वहाँ पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो मेरे पास इसमें वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। अब जो वेरिएंस का आंसर आएगा उसका मैं अंडर रूट ले लूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो उसका अंडर रूट लेने से आंसर आएगा वो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट ईयर की बुक है, अब मैं यहाँ से आप लोगों को रिलेट करके दिखाती हूँ। अब देखो इन्होंने सारे आपके ये जो चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, अभी इसको मैं आपको बताती हूँ, डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ से हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आ गई आपके पास। अब देखो यहाँ पर आपके 4.7, यहाँ पर देखो सिंपल डाटा दिया था, इसमें से इन्होंने क्या किया, x माइनस एक्स बार निकाला, उसका होल स्केल ले लिया और उसको डिवाइडेड बाय n कर दिया, तो आपके पास क्या है? तो आपके पास आ गया वेरिएंस, वेरिएंस आ गया, उसका अंडर रूट ले लिया तो आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पे आपके पास ये डी वाला फॉर्मूला लगा है, अभी मैं इसको बताती हूँ, उसके बाद हम इसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, अभी मैंने आगे सारे फॉर्मूले आपको पढ़ाई नहीं है, आपकी मर्जी है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप अपनी मर्जी से फॉर्मूले से निकाल सकते हो, फर्स्ट वाला लगाओ, सेकंड वाला लगाओ, थर्ड वाला लगाओ। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ जिसमें आपको चेंज और चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन वाले फॉर्मूले हैं वो कैसे यूज़ होंगे, वो कैसे आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर आगे देखो, हमने पढ़ा था जब हम मीन पढ़ रहे थे तो हमने चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन पढ़ा था। ठीक है, डी वाला फॉर्मूला और हमारे पास यू वाला फॉर्मूला था। अब जहाँ आपके पास डी वाला फॉर्मूला था, सॉरी यू वाला फॉर्मूला था, तो पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यू की वैल्यू निकालनी है। यू की वैल्यू निकालने के बाद उसका स्केल लेना है और सारे ऑपरेशन उस पर लगाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ से देखती हूँ, अगर आपकी कोई एग्जाम्पल यू वाली हो, लाइक आप यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको थर्ड ईयर का, 4.8 स्टैंडर्ड डेविएशन, जिन्होंने इसमें इन्होंने प्रॉपर यू की वैल्यू दी हुई है, ए भी बताया है कौन सा लेना है। आपने क्या किया, सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन किसकी की है, यू की है। एक्स और एफ आपके पास गिवन था, आपने यहाँ से कैलकुलेट किया किसको, यू को। यू को कैलकुलेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला आपने इसमें से बाकी कैलकुलेशन निकाली। कैसे, यू को आपने एफ से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने यू का स्केल लिया, फिर उसे एफ से मल्टीप्लाई किया, टोटल टर्म्स आ गई, फिर नीचे आपके पास फॉर्मूला आपको पता है क्या है, आपने उसमें वैल्यूज़ लगा ली और ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, गॉट इट। अब इसी तरह अगर आपके पास वो कहता है आप इसको डी वाले फॉर्मूले से भी, यानी चेंज ऑफ स्केल से करो, चेंज ऑफ ओरिजिन भी हो गया, आप चेंज ऑफ स्केल है, डी वाला फॉर्मूला है। डी वाले फॉर्मूले में जैसे आपने यहाँ पर सबसे पहले यू निकाला, वहाँ पर आप सबसे पहले डी निकालोगे, फिर डी निकालने के बाद सेम ऑपरेशन इसी तरह लगाओगे, इस पर डी का स्केल लेना है, फिर या डी को एफ से मल्टीप्लाई करना है, जो भी इस पर प्रोसेस लगाना है वो आप लगाओगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक, अब आपके पास, अब मैं फर्स्ट ईयर को यहाँ से यहाँ देखें, फर्स्ट ईयर, अच्छा आप देखो यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल में इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ आपको डिफाइन की है, मैं आपको प्रूव करके ये प्रॉपर नोट्स बना के आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी। ठीक है, ये जो आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल है, इसका जो ये थोड़ी सी प्रोसेस हुआ हुआ है ये सिंपल सा है, ये मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगी। ठीक है, नीचे देखो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल में आपके पास यहाँ पर प्रॉपर यू वाला पोर्शन है वो सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, इन्होंने एंड में जो क्वेश्चन है उसको यू वाला जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव किया हुआ है। अब देखो मैंने जो यू वाले फॉर्मूले लिखे हैं वो मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ किया स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी वेरिएंस का। अब इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट वाले को लेके उन्होंने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर यू लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे। अब आप लोग यहाँ से आगे देखो, अदर कैलकुलेशन बताई हुई है, वेरिएंस ऑफ एज कांस्टेंट वगैरह, ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये जो प्रूव वाले पार्ट हैं ये मैं आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे प्रॉपर पीडीएफ भेज दूँगी। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। अब जो मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए हैं आपको, आप लोगों ने उस पर ही सिर्फ ध्यान देना। ठीक है, बाकी ये जो क्या क्या लिखा है ये आपको समझ नहीं आ रहा, आप इसको छोड़ दो। ठीक है, ये देखो ये यू वाला फॉर्मूला आ गया, ये सारा हो गया। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या कह लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिंपल आपने क्या करना होता है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा एस डिवाइडेड बाय एक्स बार। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और एक्स वेरिएशन होगा तो आपके पास क्या होगा, एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज में निकलता है। ये वेरिएशन चेक होता है जब भी आपके पास आता है कि किसी चीज़ की वेरिएशन फाइंड करनी है तो आप वहाँ पर CV निकालते हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एस क्या है आपके पास, एस होता है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार होता है आपके पास मीन। सिंपल आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास CV निकल आता है। CV इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, CV आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज में बेशुमार सवालात हैं इनसे रिलेटेड, तो मेहरबानी प्लीज़ आप करें, फिर मुझे बताएं। जो नहीं समझ आता या जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता वो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें। ठीक है,
आप उसकी पिक्चर मुझे भेज दो, मैं आपको खुद सॉल्व करके आपको वापस भेज दूँगी, ठीक है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, फिर मुझे बताओ